तो आपको इन 6 चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है। आप अगर स्टूडेंट हो तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये। आप कुछ भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप कुछ क्वेश्चंस को रिप्लाई कर रहे हो, आपको टीचर्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछा, या तो फिर आपके सीनियर्स आपसे कुछ पूछ रहे हैं, या तो फिर जूनियर्स है जो कि आपसे कुछ डाउट क्लियर करने के लिए चाह रहे हैं, मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेशन मतलब बहुत बेहतर करना पड़ेगा ही। क्योंकि ये मैटर नहीं करता है कि आपको कितना ज़्यादा नॉलेज है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। ये मैटर करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से उस चीज़ को अगला किसी इंसान को आप कैसे समझा पा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जिसके कारण आप कम्युनिकेशन पे ध्यान दो। आपके यूनिवर्सिटी हो, या तो स्कूल हो, या तो फिर कॉलेज हो, या तो फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो अभी हाल फिलहाल, आपको कम्युनिकेशन में बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मतलब टाइम देना पड़ेगा अपना उस चीज़ को बेहतर करने के लिए। कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत करना जो होता है, जैसे कि अच्छे से बातचीत कर पाना, अच्छे से अपने विचार रख पाना, अच्छे से किसी भी चीज़ को समझा पाना। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। आप टीचर से बात करना चालू करें, आप अपने जूनियर से, अपने सीनियर से, अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से, अपने जो यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी लोग हैं जो कि डिफरेंट ब्रांचेस में काम करते हैं, या तो फिर जितने भी स्टाफ है ओवरऑल, हर किसी से आप बात करना चालू करो। समय के साथ साथ आपको कम्युनिकेशन जो है ना, ये बेहतर होते हुए दिखेगा। और भी बहुत सारा एस्पेक्ट है, मगर ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एंड ईजी, बहुत ही ईजी है। मगर आपको डिफरेंस जो दिखेगा ना, मतलब आपको जो डिफरेंस अपना कम्युनिकेशन में दिखेगा, ये थोड़ा समय लग सकता है, मगर ये बहुत ईजी तरीका है। तो आप करना चालू कर दो, समय के साथ साथ आपको बहुत अच्छा डिफरेंस दिखेगा और अपने आप को आप धन्यवाद कहोगे। दूसरा चीज हो गया ये कि आपको कुछ भी डाउट होता है ना, क्लास के दौरान हो, या तो फिर कोई आपको कुछ समझा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, या तो फिर आप कोई लेक्चर अटेंड करने के लिए गए, कुछ सेमिनार हो रहा है, आपने अपना टाइम तो स्पेंड किया है ना वहाँ, तो आप अपने आप से ये कहो कि मतलब यहाँ से कुछ सीख के जाऊँगा। और फिर वहाँ जाने के बाद आपको कुछ भी डाउट होता है ना, आप सीधा सवाल पूछो। आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि कौन क्या सोचेगा आपके बारे में, क्योंकि आपने अपना टाइम स्पेंड किया है, आपको कुछ सीखना है ना वहाँ से, तो आप कुछ सीख के निकलो। ये नहीं कि कन्फ्यूज़न, मतलब कुछ दिमाग में चल रहा था, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा और आप निकल गए वहाँ से, बाद में होगा क्या पता है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा आपको। ये हो गया दूसरा। तीसरा चीज़, आप हमेशा हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखो कि या तो आज, या तो अभी, या तो आज, या तो आज शाम को, कल सुबह, कल दोपहर को, कल शाम को, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, या तो फिर कुछ सालों बाद आप रियलाइज़ करोगे ही कि मैंने क्यों बहुत पहले शुरू नहीं किया। मतलब किसी भी फैक्टर में हो सकता है, जैसे कि आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके पास अच्छा खासा समय है, तो उस चीज़ को कुछ ऐसे चीज़ों में लगाओ जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक लैंग्वेज सीख सकते हो। लैंग्वेज आप अगर सीखोगे, भाषा सीखोगे, तो क्या होगा पता है, क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा आपका। आप मतलब किसी भी एक चीज़ को ना जब देखोगे, किसी भी चीज़ के बारे में आप जानने की कोशिश करोगे, तो मतलब उस चीज़ को देखने का नज़रिया आपका थोड़ा सा अलग होगा और डीप होगा। तो आप कुछ भी एक भाषा पकड़ो और सीखना चालू कर दो, समय के साथ साथ आपको चेंजेस दिखेगा अपने आप पे। और ये जितने भी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, अभी तक मैंने 3 बताया, ये सब करते समय आपको दिमाग में ये बिठा लेना है कि हर एक चीज़ होने में समय लगता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। सो हैव दैट पेशेंस। पेशेंस लेवल जो होता है ना, उसको बहुत ही बढ़ा के रखना है, ताकि मतलब कुछ दिनों बाद आपको अगर डिफरेंस ना दिखे, तो आप अपने आप से ये नहीं कहो कि नहीं हो रहा है मेरे से, तो आप करना चालू करो। और फिर चौथा, मतलब मैंने यहाँ पेपर में लिखा है, ठीक है, जैसे कि ये रहा पेपर, दिख सकता है आपको, मतलब मोटा मोटा एक पॉइंट बस लिख दिया है मैंने। तो चौथा जो कि है, खाना जो होता है ना, ईटिंग, जो हम खाना वाना खाते हैं ना, ये हेल्दी मतलब खाना चालू कर दो। क्योंकि बाद में जाके आप पछतावा करोगे इस चीज़ के बारे में कि क्यों मैंने बहुत पहले ही खाना पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया। मतलब हो सके तो मैं तो कहूँगा बाहर का खाओ ही मत। अगर खाते भी हो आप, तो फिर कम कर दो उस चीज़ को, या तो फिर जंक वगैरह जो है उसको कम करो।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, क्योंकि हमारा ह्यूमन मतलब हम इंसान का बेसिक नीड्स क्या था, अभी भी बेसिक नीड्स तो वही है। हालांकि समय के साथ साथ अब इतना ज़्यादा मतलब मॉडर्न होते जा रहा है ज़माना, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें बढ़ रहे हैं जो कि हमारा नीड्स नहीं है, वो वांट्स है, ज़रूरत नहीं है। मतलब वो चीज़ मतलब कहते हैं ना मुझे ये मतलब नीड्स और वांट्स इसमें जो डिफरेंस है ना, तो बेसिक ह्यूमन नीड्स जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान जो कहते हैं ना, तो खाना कपड़ा मकान, सबसे पहले तो खाना ही आ रहा है ना। तो आप सोचो ना, कपड़ा और मकान अगर एक समय के लिए अगर नहीं भी हुआ ना, तो आप बस सोचो आँख बंद करके एक बारी, फिर भी चल जाएगा। मगर खाना जो कि अंदर जाता है ना, क्योंकि उसी से तो हर एक चीज़ रिलेटेड है ना, जैसे कि आप क्या बात कर रहे हो, आप कैसे सोच रहे हो, आपका इमोशंस मतलब कैसा है, आप कैसे लोगों के सामने व्यवहार कर रहे हो, मतलब कैसे बातचीत कर रहे हो, आप किसी को रिप्लाई कैसे कर रहे हो, हर एक चीज़ इससे रिलेटेड है मुझे लगता है कुछ हद तक। क्योंकि ये जो चीज़ें खाना जो है ये अंदर जाता है, और कपड़ा जो है हम बस बदन ढकने के लिए पहनते हैं। अगर एक हिसाब से देखा जाए ना, अगर कपड़ा ना भी हो, किसी दूसरे चीज़ों से हम उस चीज़ को मतलब अल्टरनेटिव कुछ यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में जो होता था, उस समय तो इतना कपड़ा वगैरह नहीं था। जैसे काला टी शर्ट अभी मैं पहन रहा हूँ, आप कुछ पहन रहे होंगे, तो ये तो नहीं था ना। मगर उस समय क्या था, पत्ता वगैरह हो गया, या तो फिर बस्ता हो गया, या तो फिर कुछ हो गया, मतलब समझ रहे हो ना। मगर खाना तो था ना। हालांकि खाना भी अभी मॉडर्नाइज हो चुका है, मतलब विभिन्न प्रकार के रेसिपी आ चुके हैं ये वो, फिर भी खाना तो था ना। और मकान के बारे में भी कहूँ तो मकान भी कुछ ना कुछ मतलब करके अडाप्ट हो ही जाएगा इन कंपैरिजन टू, मतलब अगर हम इस चीज़ को तुलना करें खाना से, तो आप खाना अच्छा चालू करो, हेल्दी खाना चालू करो, आप बहुत ही बेहतर फील करोगे अपने आप से, मतलब बहुत ही पॉजिटिविटी जनरेट होगा आपके अंदर ही, आपको वो चीज़ महसूस होने लगेगा। आप ये चीज़ करना चालू करो, और फिर कुछ भी एक चीज़ नया चालू करो। पढ़ाई को सबसे पहला टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पढ़ाई को रखना है, क्योंकि आप पढ़ाई करो, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करो, आपको पढ़ाई करना है। अगर कोई कहता है ना आपको कि तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, आप करो, मगर पढ़ाई को टॉप प्रायोरिटी रख के करना है। कुछ भी नया, कुछ भी नया आपको कुछ दिमाग में आ रहा आप करो। ऐसा नहीं है कि आप फेल नहीं होगे उस चीज़ में, मगर इट्स बेटर टू फेल रेदर देन हैविंग दैट रिग्रेट ऑफ नॉट इवन ट्राइंग। कहते हैं ना, अगर फेल भी हो जाए ना, तो वो आप आने वाले समय में अपने आप से खुश होगे, ये कहते हुए कि एटलीस्ट मैंने कोशिश तो किया था। मगर आप अगर नहीं करोगे ना, और आपके अंदर वो आग है, आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, उसके बावजूद आप नहीं कर रहे हो ना, वो रिग्रेट जो होगा आपको, मैं सच कह रहा हूँ आपको, आप अगर इस चीज़ को और अच्छे से जानना चाहते हो ना, आपके अगर कुछ सीनियर्स होंगे या तो फिर आपसे बड़े जो होंगे, उनसे एक बारी पूछ लीजिए आप, हाउ प्रीशियस इज टाइम। समय कितना महत्वपूर्ण है, समय कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। और हर एक चीज़ आएगा, या तो फिर अगर चला भी जाता है, या तो फिर आ सकता है। देयर इज प्रोबेबिलिटी दैट समथिंग माइट कम अगेन इन योर लाइफ, बट इफ टाइम पासेस इट्स नेवर एवर गोइंग टू रिटर्न बैक। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो और फिर करना चालू कर दो यार, क्योंकि हम एक ही बारी जीते हैं। वी ओनली लीव वंस, वी ओनली लीव वंस। तो आप करो, बस चालू कर दो पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हुए। और उसके बाद जैसे कि बहुत ही ज़्यादा आपको पॉजिटिव रहना है। कब, आप मान लो क्लास में कुछ एक प्रेजेंटेशन देना, आपको क्लास में कुछ सीनियर्स आ गए, आपसे इंट्रोडक्शन पूछ रहे, आपको बुला रहे आगे, आपको कह रहे कि इंट्रोडक्शन दे अपना, अपने नाम बताओ, अपना थोड़ा अपने बारे में बताओ। बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, आराम से टेक डीप ब्रीथ, अंदर मतलब सांस लेना आराम से। क्योंकि आज के समय में अगर कोई कर भी पा रहा है ना, तो वो इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत बारी उस चीज़ को कर लिया है, और अब उनको पता है कि कैसे
मतलब प्रॉब्लम हर किसी को होता है, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। जैसे कि इंट्रोडक्शन दो अपना कह के अगर किसी को बुलाया जाएगा ना आगे, क्लासमेट्स सारे देख रहे होंगे, कुछ सीनियर्स होंगे, तो हर किसी को फील वही होता है कि अजीब सा लगना, थोड़ा बहुत घबराना। मगर डिफरेंस कहाँ होता है पता है? अंतर कहाँ आएगा? अंतर वहाँ आएगा कि वो मैनेज कैसे करते हैं। आपको उस समय बस अंदर ही अंदर अपने आप को ये कहना है कि चिल चिल चिल, आराम से नर्वस नहीं होना है। तो आराम से आप कर लोगे। आप ये जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा समय के साथ साथ। और ये फिर एप्लीकेबल होता है बस पर्सनल लाइफ में नहीं, मगर इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। मतलब किसी भी फील्ड में आप अगर काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तो। और क्या क्या कहा मैंने? ये तो कह दिया। और एक चीज़, कुछ भी डाउट, शायद मैंने क्या कहा, क्या ये चीज़ नहीं पता यार, रिपीट अगर हो रहा है तो। मगर इसमें एक कोड भी मुझे याद आ रहा है जिसके कारण मैं कहना चाह रहा हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ भी चीज़ ना अपने अंदर नहीं रखना है। अगर आपको क्लास में कुछ सिखाया जा रहा है टीचर्स के द्वारा, आपको कुछ भी डाउट आया ना, आप आराम से उठो, या तो फिर एक्सक्यूज़ मी कहो, या तो फिर कुछ कहो, या तो फिर पास में चले जाओ टीचर्स के और जाके उस डाउट के बारे में आप पूछो। ऑन स्पॉट क्लियर करो उस चीज़ के बारे में। आप सच बता रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत प्यारा सा कोट है, ठीक है? ये इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो ऐसा था कि मतलब मैं हिंदी में समझाता आपको, उसके बाद ही ये जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ वो कहूँगा। हिंदी में मतलब ऐसा होगा कि एक ऐसा इंसान ना जो कि क्लास में अगर कुछ कन्फ्यूज़न आ गया उसको, और वो खड़ा होकर अगर मतलब उस सवाल को, उस कन्फ्यूज़न के बारे में पूछ रहा है टीचर से, तो वो बस 5 मिनट के लिए बुर्बक होता है। मतलब 5 मिनट के लिए उसको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। हाँ, और जो नहीं पूछता है ना, ये जानने के बावजूद कि उसके अंदर डाउट चल रहा है, वो हमेशा के लिए बुर्बक रहता है। तो इंग्लिश में ऐसा था कि वन हु आस्क हिज डाउट इन द क्लास remains full for 5 minutes, is full for 5 minutes, but someone who doesn't ask remain fools for forever, हमेशा के लिए। क्योंकि वो चीज़ तो मतलब समय वेस्ट किया, क्योंकि क्लास में आप बैठे हुए हो, समय तो जा ही रहा है ना, तो क्यों ना आप कुछ सीखो, क्यों ना आप कुछ उस क्लास में जो समय आपने बिताया उससे कुछ ऐसा कुछ मतलब दिमाग में बिठा लो ताकि कभी आप भूले ही ना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं मतलब साइंस का स्टूडेंट था, ठीक है? 11th-12th मैंने साइंस में किया था, मगर मुझे अभी तक, सच बता रहा हूँ, देखिए ये कोई मतलब इतना ज़्यादा वो दिखाना या तो फिर ये वो नहीं है, मगर अभी भी मुझे वो क्लास 9 या क्लास 10 का शायद, हाँ क्लास 10 का शायद चैप्टर 1 का फर्स्ट चैप्टर, या तो फिर हाँ ऐसे कुछ का, वो एक पेज में ना ब्लू में जो क्वेश्चन लिखा हुआ आता है ना, वहाँ एक क्वेश्चन लिखा था। और हमारे सर जो थे, मदन सर, जो हमें साइंस पढ़ाते थे, वो हमेशा हमें कहते थे कि ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेडली मतलब एग्जाम में आएगा क्लास 10th के बोर्ड में, और आया भी था उस समय भी। वो क्या था पता है? वाई इज मैग्नीशियम रिबॉन क्लीन बिफोर बर्निंग इन ईयर, या तो फिर ऐसे कुछ था। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप मुझे बताइएगा, या तो फिर अगर गलती हुआ तो देखिएगा। हालांकि मेरे पास अभी बुक्स तो नहीं है फिलहाल, मैं अभी ग्रेजुएशन के 4th सेमेस्टर ख़त्म हो गया मेरा, अब 5th सेम में जाऊंगा, 3rd ईयर में। बहुत साल हो चुका है, क्लास 10th पास किया हुआ। और दूसरा चीज़ जो कि याद आता मुझे, और इसके बारे में आंसर लिखा भी था एग्ज़ाम में, और वो था व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। याद आया क्या? वो जो फार्मर जो था ना, वो हिल में रहता था, टॉप ऑफ द हिल क्रेस्ट, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो उन चीज़ों के बारे में, व्हाट डिड लेंचो प्रे फॉर, या फिर ऐसे कुछ था। तो बस ऐसे ही मतलब कुछ चीज़ें होते हैं ना, जो हम थोड़ा अलग तरीके से, कभी भी मतलब आप कुछ भी सीखो ना, उस चीज़ को थोड़ा रिलेट करके सीख जाओगे ना, तो वो चीज़ हमेशा के लिए मतलब ब्रेन में फिट हो जाता है। और एक चीज़ जैसे कि वो पीरियडिक टेबल था क्या, हाँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम,
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबल, निकल, कॉपर, जिंक, बस इतने आता है अभी तो। हालांकि ये पूरा याद था मुझे, मगर अभी ये 30 तक आता है, बस इतने ही। मतलब ये सच बता रहा हूँ, मैं अभी तक नहीं भूला। तो ऐसे ही है, आप कुछ भी सीख रहे हो, कुछ भी जान रहे हो, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा एक अलग तरीके से जानने की कोशिश करिएगा। तो यही था, आपको मैंने बताया। और लास्ट में मैं वीडियो एंड करने से पहले आपको फिर से बताऊंगा जो जो पॉइंट मैंने कहा था आपको। सबसे पहला, कम्युनिकेशन, बातचीत करने में आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा, कुछ भी चीज़ आपके मन के अंदर नहीं रखना। आप अगर क्लास में बैठे हुए आपको पढ़ा रहे, या तो फिर आप कुछ सेमिनार अटेंड कर रहे, कहीं गए हुए, आपको कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है, ऑन स्पॉट आप खड़े होकर पूछ लो, क्योंकि आप गए हो वहाँ सीखने के लिए। अगला कोई भी है वहाँ, वो टीचर्स हो सकते हैं, वो सीनियर्स हो सकते हैं, या तो फिर जूनियर्स ही हो सकते हैं। अगर कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उन्होंने कुछ तो प्रिपेयर करके आए होंगे ना, उनको पता है ना, जानकारी तो है, उनसे पूछो। अगर उनको नहीं पता होगा ना, अगले समय किसी दिन आपको समझा देंगे उसी चीज़ के बारे में। तीसरा, स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, खाना, अच्छा खाना चालू कर दो आप। चौथा, कुछ एक नया करना चालू कर दो। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई को एकदम ऊपर रखते हुए और दूसरे चीज़ों को करना चालू कर दो। कॉलेज लाइफ में हो, आप स्कूल लाइफ में हो, करना चालू कर दो। नया आइडिया आ रहा है, अब करना चालू कर दो। ये था चौथा। पांचवा, आप भाषा सीखना चालू कर दो। इससे आपका क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये बढ़ेगा, और समय के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा अपने जीवन में। और छठा, बी पॉजिटिव, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। Before you start presentation, before you start giving a speech, before you introduce yourself in crowd or whatever it might be, or even if you are replying to any questions asked by your teachers in the class, or any of the other students might even ask you, or if any senior ask you any question. So just this was, तो इतना ही था आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो के जरिए से। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदाई, बाय बाय। तो थोड़ा ज़्यादा हिंदी हो गया, क्या पता नहीं, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस ऐसे ही है। चलिए, लौटूंगा मैं नया एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखेगा अपना और अपने परिवार का। बाय बाय। स्टे हार्ड, बी पॉजिटिव एंड चिल। वी ओनली लिव वंस, कम ऑन यार।